हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजेरिया एंड वेलकम टू क्विक इन केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं और आज के लेक्चर में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और उनके जो कंसेप्ट होगा उनको मैं बताऊंगा, जिसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा। तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन क्या है। तो पहला यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है, व्हेन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सेम पोजीशन। ठीक है, मेरे पास अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा कोई और डिफरेंट टाइप से हमारा रहेगा और सेम पोजीशन पर रहेगा। तो केस लिया मैंने यहाँ पर फिनोलिक कंपाउंड का। ठीक है, फिनोलिक कंपाउंड में लूंगा और डिफरेंट टाइप के ग्रुप में यहाँ पर लगाऊंगा सेम पोजीशन पर। जैसे कि मैंने यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने यहाँ पर फिनोलिक कंपाउंड लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये फिनॉल है अपने पास, फिनॉल में मैंने एक पोजीशन यहाँ पर ली पैरा वाली, इस पर एनोड लगाया, पैरा पर क्लोरीन लगाया, पैरा पर मिथाइल लगाया और पैरा पर OCH3 लगाया। ठीक है, मिथॉक्सी जिसको बोला जाता है। तो अगर मैं फिनोलिक कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ, तो अब मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का यहाँ पर ऑर्डर अरेंज करना है। तो आखिर मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे अरेंज कर पाऊंगा, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करने के लिए जैसे कि हमें हमारे पास जो होती है वो डायरेक्टली मोशन टू ऑफ क्या होती है, माइनस आई इफेक्ट। और इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूंगा तो डायरेक्टली मोशन टू ऑफ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मैं यहाँ पर बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अगर अच्छी खासी होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उसका अच्छा खासा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी रहेगी। तो मैं यहाँ पर सेकंड को देखता हूँ या फर्स्ट को देखता हूँ। तो फर्स्ट में तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहेगा और हाइड्रोजन का इफेक्ट तो बहुत लेस होता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर NO2 लगा है। तो NO2 में हम लोग जानते हैं NO2 क्या करता है, विड्रॉइंग पावर है और रिंग के साथ ये करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। और रेजोनेंस में कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -R इफेक्ट लगाएगा। और साथ साथ मेरे पास यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। ठीक है, साथ साथ मेरे पास यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो इफेक्ट जब एक ही मॉलिक्यूल में कंबाइन काम करेंगे तो मैं रेजोनेंस को प्रायोरिटी दूंगा। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर हमें याद रखना है, रेजोनेंस को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को, फिर उसके बाद क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा। ठीक है, जब भी हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट काम करेंगे तो मैं क्या करूंगा, रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करूंगा। ठीक है, तो आइए आप सेकंड में देख लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन लगाया, क्लोरीन जो क्या करता है, तो क्लोरीन का यहाँ पर क्या होगा, -I इफेक्ट ऑपरेट होता है। ठीक है, विड्रॉइंग पावर है तो -I इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होता है। अगर कोई बोले क्या इसका -R लगेगा या +R लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर की ओर अपने ट्रांसफर किए जाएंगे। तो रेजोनेंस यहाँ पर इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब वो क्या होता है, क्योंकि क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल होता है और इस कार्बन का क्या होगा 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 3p और 2p की ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन ये वाले आगे की ओर ट्रांसफर होंगे मतलब 3p और 2p की ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। और 3p और 2p की ओवरलैपिंग क्या होती है, बहुत ही इनइफेक्टिव होती है, इतनी मजबूत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस का इफेक्ट जो होता है वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर हेलोजन का लेके चलेंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, CH3। अब CH3 किस तरह से लगा होगा, तो यहाँ पर देखें CH3 में मेरे पास एक तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। इंडक्टिव क्या है, डोनेटिंग पावर वाला, मतलब +I वाला लगेगा। और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन इसका पार्ट लगेगा। जैसे कि मैं जानता हूं, अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूं यहाँ पर, तो ये जो ग्रुप होगा CH3 वाला कुछ इस टाइप से, मेरे पास ये फिनोलिक कंपाउंड है और फिनोलिक कंपाउंड में मेरे पास यहाँ पर CH3 है, मतलब 3 हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन पर रखे हुए हैं। तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखें, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये वाला पार्ट है और ये जो कार्बन होगा, ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है और इसके हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर जब 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 3 टाइप से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, जो क्या होता है, रिंग की ओर लगता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होने की वजह से 3 टाइप के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लगेंगे, जो क्या होंगे, रिंग की ओर ट्रेवल करेंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, डोनेटिंग पावर शो कर रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा यहाँ पर। तो इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में मैं किसको लेके चलूंगा, हाइपर कंजुगेशन को लेके चलूंगा। अब लास्ट पर भी आ जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है यहाँ पर अपना डोनेटिंग पावर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर +R इफेक्ट है और +R इफेक्ट के साथ साथ
इंडक्टिव की बात करूंगा तो इंडक्टिव की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर होने की वजह से यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी ये शो करेगा। लेकिन प्लस आई माइनस आई और प्लस आर में से मैं रेजोनेंस को प्रायोरिटी दूंगा और उसके अकॉर्डिंग एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर अरेंज करूंगा। तो मैंने सारे इफेक्ट को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है सभी पर, ठीक है। ये नॉर्मल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। अब मुझे क्या करना है, एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर अरेंज करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देखनी पड़ेगी। तो विड्रॉइंग पावर यहाँ पर है, सेकंड में माइनस आर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है हेलोजन का, क्यों नहीं कर रहा है, तो मैंने रीजन दे दिया। यहाँ पर विड्रॉइंग पावर किसकी है, इंडक्टिव इफेक्ट की। यहाँ पर डोनेटिंग पावर, यहाँ पर भी डोनेटिंग पावर है। तो पहले मैं विड्रॉइंग टाइप के पार्ट को पहले रखूंगा। तो माइनस आर और इंडक्टिव माइनस का, तो माइनस आर इसका काफी हैवी विड्रॉइंग पावर लगेगा, जैसे कि रेजोनेंस की प्रायोरिटी है। तो अगर मैं इसका ऑर्डर अरेंज करता हूँ तो ऑर्डर किस टाइप का बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर अरेंज कर देता हूँ। तो सबसे अच्छा एसिडिक स्टैंड किसका होगा, सेकंड का सबसे अच्छा, ठीक है। उसके बाद में जाऊंगा, विड्रॉइंग पावर इसकी है क्लोरीन की, तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा एसिडिक स्टैंड। थर्ड के बाद अगर मैं जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर भी डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं लगी है, नॉर्मल केस है। तो पहले नॉर्मल वाला केस आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि विड्रॉइंग पावर मुझे देखनी होती है। उसके बाद इसमें भी डोनेटिंग पावर है, इसमें भी डोनेटिंग पावर है, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वाली। तो जैसे कि रेजोनेंस वाला पार्ट हैवी होता है हाइपर कंजुगेशन से, तो ये डोनेटिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। जब ज्यादा डोनेटिंग पावर होगी तो लीस्ट अपना एसिडिक पार्ट वो कहलाएगा। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, कम डोनेटिंग पावर को रख लेंगे। तो कम डोनेटिंग पावर किसकी है, फोर्थ की है, यहाँ पर फोर्थ आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर फिफ्थ वाला सेक्शन आ जाएगा। तो ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कहलाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर यहाँ पर कहलाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों क्या करेंगे, फेनोलिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे एसिडिक स्टैंड का जो ऑर्डर बनेगा वो इस टाइप का आ जाएगा। आई होप सभी को ये सारे जितने भी इफेक्ट यहाँ पर लग रहे हैं वो समझ में आ गए होंगे। ओके, आइए अब सेकंड पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड ले लिया अब मैंने, ठीक है। तो जैसे सेम पोजीशन पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप को लगाऊंगा और एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर बताऊंगा अपने सब्स्टिट्यूटेड एसिड में। तो जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इस टाइप के एसिड है, और NO2, Cl, Me और OMe यहाँ पर लगाए गए हैं सेम पोजीशन पर। तो मुझे एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर देना है। तो सभी समझ तो क्या है कि एसिडिक स्टैंड डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, ठीक है। तो अब मुझे पावर ही देखनी है। तो जैसे कि मैंने फिनोलिक केस में बताए थे ऑर्डर, उसी टाइप से मैं यहाँ पर भी अपने सारे इफेक्ट को कंबाइन करके देखूंगा कौन सा इफेक्ट कहाँ पर क्या लग रहा है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूंगा, एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर अरेंज करूंगा। तो जैसे कि NO2 है, विड्रॉइंग पावर है, प्लस ये रेजोनेंस को करेगा, साथ साथ क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पर ऑपरेट होगा। तो दो कंबाइंड इफेक्ट जब लगेंगे तो रेजोनेंस के हिसाब से मैं अपना एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर अरेंज करूंगा। यहाँ पर क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन का जैसे कि यहाँ पर मैंने शो कर दिया है 2p और 3p ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव है। इसकी वजह से यहाँ पर डोनेटिंग पावर रेजोनेंस के थ्रू नहीं हो पाएगी। यहाँ पर ओनली ये क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेगा और जो होगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखें कि किसी फैमिली के रिस्पेक्ट में अगर रिंग पर हमारे पास हेलोजन लगा है तो हेलोजन का वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट हो पाता है, ना कि रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा, ठीक है। इसलिए मैंने इंडक्टिव इफेक्ट ही लगाया पर। यहाँ पर देखें जैसे कि मैंने शो करके दिखाया था, यहाँ पर CH3 वाला पार्ट हाइपर कंजुगेशन के लिए, हाइपर कंजुगेशन के लिए मेरे पास ये COOH है, यहाँ पर कार्बन, और कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3 वाले, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 3 टाइप से हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हमारे बनेंगे जो क्या होंगे, रिंग की ओर ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पर रिंग की ओर यहाँ पर इफेक्ट लगता है हाइपर कंजुगेशन का, तो ये क्या होगा अपने पास हाइपर कंजुगेशन। साथ साथ CH3 का क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट है, मतलब प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो हमें क्या करना है, हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से हमें ऑर्डर देना है। यहाँ पर देखें लॉन पर की वजह से यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस कौन सा होगा, डोनेटिंग पावर वाला, और इलेक्ट्रो विड्रॉइंग की पावर की वजह से ऑक्सीजन खींचेगा तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, माइनस आर के हिसाब से ऑर्डर अरेंज करूंगा। तो मुझे क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी खासी होगी, तो सभी जान चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए विड्रॉइंग पावर हमें देखनी है। तो विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस की बहुत हैवी होती है, ठीक है। यहाँ पर इंडक्टिव की है, यहाँ पर डोनेटिंग, यहाँ पर डोनेटिंग। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, रेजोनेंस वाला पार्ट ले लेंगे। तो सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सबसे हाई होगा, ठीक है।
उसके बाद विड्रॉइंग पावर इसमें मतलब थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद मुझे चेक करना है इन दोनों में डोनेटिंग पावर है, इसमें भी डोनेटिंग पावर है। तो नॉर्मल केस में ले लेता हूँ पहले अपना बेंजोइक एसिड का। तो ये अपने पास यहाँ पर बेंजोइक एसिड का कौन सा केस है यहाँ पर, फर्स्ट वाला। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद मैं डोनेटिंग पावर देख रहा हूँ, तो डोनेटिंग इसमें है, डोनेटिंग इसमें है। तो जैसे कि हमें विड्रॉइंग पावर देखनी होती है, विड्रॉइंग तो है नहीं, अब डोनेटिंग ही देख लेंगे। तो डोनेटिंग में लेस डोनेटिंग देखेंगे, जिससे कि एक्सट्रैक्शन थोड़ी बहुत बड़ी रहेगी। तो लेस डोनेटिंग यहाँ पर इसकी हाइपर कंजुगेशन की होगी, क्योंकि रेजोनेंस काफी हैवी इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर प्लस आर का लग रहा है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है। तो हाइपर कंजुगेशन का डोनेटिंग पावर रेजोनेंस के डोनेटिंग पावर से कम होगा। तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा अपने पास, फिफ्थ हो जाएगा। तो ये एसिडिक स्टन का ऑर्डर हमारा अरेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने फिनोलिक केस में बताया था, सेम रीजन यहाँ पर भी उसी टाइप के रीजन अपना एरोमेटिक एसिड के लिए अप्लाई हो रहा है। आई होप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा अब तो। ओके, सो आइए अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट लिया गया सी, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन मेरे पास ली गई है। ठीक है, तो एनिलीन का एक केस है। एनिलीन में मेरे पास डिफरेंट अपने ग्रुप लिए गए हैं सेम पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, NO2, Cl, Me और OMe। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग फिनोलिक का केस कर चुके हैं और एरोमेटिक एसिड का केस कर चुके हैं, अब ये अमीन का केस है। तो मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ हम सब जानते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेरे पास कौन सी पावर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर पावर होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जिसकी हैवी है वो देखना है मुझे। तो सारे इफेक्ट को मैं यहाँ पर वापस से देखता हूँ। तो जैसे कि ये नॉर्मल केस है एनिलीन का, यहाँ पर लोन पर तो रहेंगे ही सभी नाइट्रोजन पर। ठीक है, यहाँ पर भी लोन पर है, ये भी लोन पर रहेंगे, और यहाँ पर भी लोन पर, और यहाँ पर भी लोन पर। तो NO2 का अब देख चुके हैं, माइनस आर इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होता है। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट यहाँ पर लगता है, और एक माइनस आई का इफेक्ट लगता है। तो हमें आर इफेक्ट से ऑर्डर रेंज देखना होगा। और जैसे कि क्लोरीन का रिंग के अकॉर्डिंग अगर कोई ग्रुप फैमिली लगी है और हेलोजन है उसके साथ, तो हेलोजन का ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, रेजोनेंस यहाँ पर काम नहीं करता। मैंने रीजन बता दिया है, 2p और 3p ओवरलैपिंग इनइफेक्टिव होती है यहाँ पर, जिसकी वजह से रेजोनेंस पार्ट काम नहीं कर पाता। यहाँ पर इनइफेक्टिव है, लेस है, ओवरलैपिंग मजबूत नहीं है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा। यहाँ पर मेरा हाइपर कंजुगेशन है, जैसे कि मैं दिखा चुका हूँ हाइपर कंजुगेशन कैसे लग रहा है, और CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी है। तो हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से मैं ऑर्डर दूंगा। यहाँ पर लॉग पर आगे की ओर शिफ्ट होगा, मतलब रेजोनेंस हो करेगा, तो प्लस आर वाला रेजोनेंस यहाँ पर लगेगा, साथ साथ माइनस आई का इफेक्ट लगेगा, लेकिन रेजोनेंस के हिसाब से हम लोग ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो अब देख ले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे खास मतलब मजबूत किसकी है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देना है। यहाँ पर विड्रॉइंग है, यहाँ पर विड्रॉइंग है, यहाँ डोनेटिंग है, यहाँ पर भी डोनेटिंग है। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस की डोनेटिंग पावर अच्छी खासी होती है। तो प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर हैवी है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर लॉन पर इलेक्ट्रॉन ऐसी बढ़ेगी और वो डोनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो फिफ्थ वाला पार्ट क्या होगा, अच्छा खासा बेस होगा, तो बेसिक पार्ट। उसके बाद इस पर डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर फोर्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में क्या है, विड्रॉइंग पावर है। तो हमें पहले नॉर्मल केस लिख लेंगे, तो एनिलीन का फर्स्ट वाला लिख लेंगे। अब सबसे कम विड्रॉइंग पावर देख लेते हैं। सबसे कम देखें, रेजोनेंस का हैवी विड्रॉइंग पावर लगेगा, यहाँ पर इंडक्टिव का सबसे लेस विड्रॉइंग पावर लगेगा इसके रिस्पेक्ट में, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो पहले इंडक्टिव वाला आ जाएगा थर्ड, और सबसे लास्ट में बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा अपने पास सेकंड का, क्योंकि इसमें माइनस आर बहुत हैवी है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे पास आ जाता है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मेरे पास आ जाता है। तो कैसे कि जैसे कि मैंने पिछले केस में फेनोलिक के, कार्बोक्सिलिक अपने एसिड के, और यहाँ पर अमीन के केस में जो इफेक्ट लग रहे हैं, आई थिंक सभी को समझ में आ रहे होंगे कि कैसे मैं यहाँ पर इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अब समझ में आ गया होगा। ओके, तो आइए अब सेकंड सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन यहाँ पर लिया गया है, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट विथ ओनली माइनस आई इफेक्ट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, अब डिफरेंट पोजीशन पर हमारा कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो माइनस आई इफेक्ट का होगा। तो केस फर्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, एक केस है सब्स्टिट्यूटेड फिनोलिक कंपाउंड है मेरे पास। ठीक है, तो फिनोलिक कंपाउंड में मैंने देखता हूँ, तो यहाँ पर ये फिनोल है अपने पास, ये अपना ऑर्थो पर बीआर लगा है, यहाँ पर मेटा पर बीआर लगा है, यहाँ पर पैरा पर बीआर लगा है, ब्रोमीन। ठीक है, तो हेलोजन का रिंग के साथ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर पाता है,
ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर पाता क्योंकि इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पर होने लगती है जो रेजोनेंस को प्रेफर नहीं करती है। तो यहाँ पर मैं ओनली क्या करूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट ही ऑपरेट करूंगा। तो एक नोट करके आप लोग लिख भी सकते हैं कि रेजोनेंस का पार्ट यहाँ पर हेलोजन का नहीं लगता है रिंग के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो इंडक्टिव में देखता हूं तो हेलोजन है, माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा, तो माइनस आई। यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आई खींचने वाला इफेक्ट, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आई खींचने वाला इफेक्ट। तो ये ग्रुप के रिस्पेक्ट में पास में रखा हुआ है, ये थोड़ा दूर हो गया, ये और दूर हो गया। तो जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, पास में होगा तो ज्यादा लगेगा, दूर होगा तो कम लगेगा। ठीक है, तो जैसे कि OH के पास में Br लगा है, ठीक है, विड्रॉइंग पावर लगी है माइनस आई की, तो ये OH के H पॉजिटिव को क्या करेगा, फास्ट रेट से रिलीज कर पाएगा फेनोलिक पार्ट। मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। ठीक है, तो विड्रॉइंग पावर यहाँ पर हेलोजन की है, माइनस आई की, पास में है, यहाँ थोड़ी दूर हो गई, यहाँ पर सबसे दूर हो गई। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जैसे कि बोला गया है, तो सेकेंड की यहाँ पर सबसे अच्छी विड्रॉइंग पावर है, तो अच्छा खासा क्या कर देगा, ये ऐसे रेजिस्टेंस को कर देगा। उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो सेकंड के बाद थर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, और लास्ट में तो कोई पावर है नहीं, ये वाले सेक्शन में तो पता कोई पावर है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, सो आइए अब अगले केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला केस लिया गया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर सेम यहाँ पर ग्रुप लगा है जिसका ओनली माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर हमें एसिडिटी का ऑर्डर देना है, कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट को पहचानेंगे। तो यहाँ पर क्या है अपने पास, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी क्या अपने पास माइनस आई इफेक्ट, हेलोजन का रिंग के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगता है इसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पर भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर CWS के पास में होगा माइनस आई इफेक्ट तो बहुत ज्यादा विड्रॉइंग पावर होगी इसकी। जैसे जैसे CWS से दूर होता जाएगा तो विड्रॉइंग पावर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जिसकी अच्छी की खासी विड्रॉइंग पावर CWS के पास में लगी होगी, तो वहां से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से पास में यही है ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो में हमारा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हमारे निकल के आएगा वो सेकंड का सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद हमारे पास थर्ड का रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ का रहेगा, और लास्ट में हमारा फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकल के आएगा इस केस में। ओके, सो आइए अब नेक्स्ट केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला केस यहाँ पर लिया गया है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन का। इसमें हमें बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करने के लिए आएगा। तो आइए देखते हैं बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे चेक किया जाएगा। तो सभी जानते हैं बेसिसिटी प्लस आई पावर से बढ़ती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अगर वहां पर होगी तो बेसिसिटी अच्छी खासी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है जैसे कि हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होता है रिंग के साथ। ठीक है, ओनली, तो यहाँ पर मैं माइनस आई इफेक्ट देखूंगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट देखूंगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट देखूंगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिए तो नॉर्मल रहेगा अपने पास। तो सभी में हमारे पास जैसे कि चेक हो रहा है कि विड्रॉइंग पावर लगी है, और विड्रॉइंग पावर से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल वाला केस लेंगे। तो नॉर्मल में बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा यहाँ पर वो जाएगा फर्स्ट का अच्छा खासा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा सबसे लेस विड्रॉइंग पावर कहाँ पर है। तो जैसे कि यहाँ पर ग्रुप पास में लगा है NH2 के, यहाँ पर थोड़ा दूर हो गया, यहाँ पर और दूर हो गया, तो यहाँ पर विड्रॉइंग पावर क्या होगी, बहुत लेस होगी। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट के बाद यहाँ पर फोर्थ वाला सेक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है, ये दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई वाला बहुत लेस लगेगा। उसके बाद थर्ड वाला आ जाएगा। ठीक है, और सबसे लेस अपना क्या होगा, सेकंड वाला होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारा निकल के आ जाएगा एरोमेटिक अमीन के लिए। ठीक है, सो आइए अब नेक्स्ट केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला केस लिया गया है यहाँ पर, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट विद ओनली प्लस आई इफेक्ट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन। प्लस आई इफेक्ट वाले मतलब डोनेटिंग पावर वाले जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर लगे होंगे, तब उसमें हमें देखना है
एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो मैंने पहला पार्ट लिया है यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड फेनोलिक कंपाउंड का। तो जैसे कि मेरे पास ये सारे फेनोलिक कंपाउंड है और इन पर एक ऐसा ग्रुप लगाया है जहां पर हमारा इफेक्ट लगता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, एमी मतलब मिथाइल। तो यहाँ पर मैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखूंगा तो सभी को आइडेंटिफाई हो चुका है। विड्रॉइंग पावर हमें देखनी होती है, हैवी विड्रॉइंग पावर, एसिडिक स्ट्रेंथ हैवी होगा। तो यहाँ पर CH3 की जो होती है वो डोनेटिंग पावर होती है, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट भी ये डालेगा, ठीक है। यहाँ पर मेटा पोजिशन पर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन काम नहीं करता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होगा जो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट का होगा, ठीक है। यहाँ पर पैरा पर तो हमारा रेजोनेंस लगेगा और हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा। तो जैसे कि CH3 का क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और साथ साथ प्लस आई इफेक्ट तो लगना ही है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो कंबाइंड इफेक्ट आ जाते हैं तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देते हुए ऑर्डर अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ओनली क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन है और प्लस आई इफेक्ट है। तो हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा ऑर्डर अरेंज किया जाएगा। हाइपर कंजुगेशन से डोनेटिंग पावर क्या होगी, बहुत हैवी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी हैवी पावर होगी, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर लेस हैवी पावर होगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जिसमें कोई डोनेटिंग पावर ही नहीं है, सबसे पहले उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे हाई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी खासी जो होगी वो किसमें होगी, क्योंकि सभी में इसमें और इसमें डोनेटिंग पावर लगी है, इसमें कोई पावर नहीं लगी है, तो फर्स्ट वाला सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें भी डोनेटिंग पावर, इसमें भी, इसमें भी। तो लेस डोनेटिंग पावर देख लेते हैं। तो जैसे कि हाइपर कंजुगेशन का हैवी इफेक्ट होता है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए ओ नेगेटिव पर पहुंचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पर। तो मैं ले लेता हूँ थर्ड वाला पहले, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर डोनेटिंग में है, प्लस आई में है, ठीक है। आगे अब मैं बात करता हूँ तो सेकंड और फोर्थ में कौन पहले आएगा। तो ये ऑर्थो पर डोनेटिंग पावर है, जल्दी से पहुंच जाएगा ऑक्सीजन पर पावर, और यहाँ पर फोर्थ पर डोनेटिंग पावर है, जल्दी से देर से पहुंचेगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पैरा वाला पहले आ जाएगा तो फोर्थ आ जाएगा इसमें, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा अपने पास 2। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। तो डोनेटिंग पावर जैसी कि लगी है तो लेस डोनेटिंग पावर करते हुए मैं ऑर्डर अरेंज कर दूंगा, ओके। सो आइए अब अगले केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है वो है एरोमेटिक एसिड्स का, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड में हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका हैवी रहेगा। तो जैसे कि हमें विड्रॉइंग पावर देखनी होती है, विड्रॉइंग पावर अगर होगी अच्छी खासी तो यहाँ पर क्या होगा, अच्छा खासा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इफेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑर्थो इफेक्ट से हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, अगर ऑर्थो इफेक्ट अच्छा खासा होगा तो वहां पर हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी खासी हो जाती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पर इंक्रीज होगी, सबसे हैवी स्ट्रेंथ वहां पर हमारी रहती है एसिडिक पावर की, ठीक है। तो अब ऑर्थो इफेक्ट कैसे होगा और कहां पर होगा, कौन कौन से ग्रुप पर होगा। तो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक COOH हो जाता है, ठीक है, और एक NH2 हो जाता है। तो जो हैवी ग्रुप होते हैं, जो जैसे कि यहाँ पर हमारे सिलेबस में है, एक COOH है और एक NH2 है, ठीक है। एसिड और अमीन वाला जो है वो रिंग के रिस्पेक्ट में अगर लगा होगा तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करता है। तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर मेरे पास चाहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, EDG हो, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, ठीक है, यहाँ पर, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर दोनों में से कोई से भी ग्रुप लगे हो उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हमारे पास COOH और NH2 के रिस्पेक्ट में कोई हैवी ग्रुप वहां पर लगा है तो वहां पर ऑर्थो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और ऑर्थो इफेक्ट से हमें इन पर कोई इफेक्ट नहीं करना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो। हमेशा क्या होगा, हमेशा उन पर हमारी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हैवी ग्रुप होता है, हैवी ग्रुप जैसे ही होगा COOH के रिस्पेक्ट में, तो ये हैवी ग्रुप और COOH के बीच रिपल्सन पैदा होगा, जिससे कि वो हैवी ग्रुप क्या होता है, प्लेन के ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है। जब ऊपर और नीचे की ओर सब शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव की निकलने की रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जब ज्यादा हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत हैवी हो जाएगी। इसी कारण से हमारा ऑर्थो पोजीशन पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो,
एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि ऑर्थो, चाहे वो विड्रॉइंग पावर हो चाहे डोनेटिंग पावर हो, ऑर्थो पोजीशन पर एन भी लगा है, हैवी ग्रुप होता है। कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन होंगे जो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर जनरेट करेंगे, जिससे कि CH3 जो होगा वो प्लेन के ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा एच पर यहाँ पर हमारा फर्स्ट रेट से निकलेगा। तो मैं ऑर्डर अरेंज करता हूँ। तो सबसे हैवी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सेकंड का, ठीक है, सबसे हैवी, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा और पैरा और नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पर हमारा बेटा पोजीशन पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, तो इंडक्टिव मतलब डोनेटिंग पावर का। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लगेगा, HC हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई। हाइपर कंजुगेशन से हम लोग ऑर्डर अरेंज करेंगे, यहाँ पर कोई पावर नहीं है। तो जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल केस डेवलप करेंगे, क्योंकि इसमें डोनेटिंग है, इसमें भी डोनेटिंग है। तो पहले क्या आ जाएगा, आपको फर्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा। अब इन दोनों में बात आती है, इन दोनों में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो हाइपर कंजुगेशन का हैवी डोनेटिंग पावर होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का लेस डोनेटिंग पावर होता है। तो पहले लेस वाला आ जाएगा, तो थर्ड हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ओनली किसकी वजह से आ रहा है, ये ओनली ऑर्थो इफेक्ट की वजह से आ रहा है। ऑर्थो इफेक्ट इस पर लग रहा है, ठीक है, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे वो विड्रॉइंग हो, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, इसको बोलेंगे एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से ऑर्थो इफेक्ट को देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग दिमाग के अंदर रखेंगे, ओके। तो आइए अगले केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट लिया गया है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन का, ठीक है। तो इसमें मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करना होगा, ठीक है। अमीन जब भी आ जाए तो वहां पर बेसिसिटी ज्यादातर पूछी जाती है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा इसके अंदर, तो फिर से वही हमारे पास डोनेटिंग पावर देखनी है, हैवी डोनेटिंग पावर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी अभी देखा है कि ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता है COOH और NH2 के रिस्पेक्ट में। तो COOH तो है नहीं यहाँ पर कौन सा है, NH2 ग्रुप है। तो NH2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर ये Mu लगा हुआ है, हैवी ग्रुप होता है, ऑर्थो इफेक्ट जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे लीस्ट बेस क्या होगा, सेकंड वाला होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे लीस्ट बेस लिख देता हूँ, सेकंड वाला, ठीक है। और हाईएस्ट अच्छा खासा बेस क्या होगा, तो वो देख लेते हैं, डोनेटिंग पावर। तो बेटा पोजीशन पर ओनली क्या लगता है अपने पास, इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्लस आई लग रहा है। यहाँ पर पैरा पर तो हाइपर कंजुगेशन लग सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। हाइपर कंजुगेशन का डोनेटिंग पावर हैवी होता है बेटा के रिस्पेक्ट में, ये प्लस आई पर जो लग रहा है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फोर्थ सबसे हाईएस्ट बेसिक पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी डोनेटिंग पावर है। इसमें नॉर्मल केस है, तो पहले आ जाएगा अपने पास। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सेकंड से पहले आएगा। सेकंड में ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नहीं तो लोग बोलेंगे कि प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर पास में है, ज्यादा लगना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, ओके। तो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो सेक्शन है, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट having minus I and plus R effect is present at different position, ठीक है। तो अब ऐसे ग्रुप होंगे या एटम होंगे जिसका माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट अप्लाई हो रहा होगा। तो जैसे कि केस लिया गया है इसमें सब्स्टिट्यूटेड फेनोलिक कंपाउंड का। फेनोल में हमारे पास ऐसे ग्रुप यहाँ पर है, तो OCH जो लिया गया है, मिथॉक्सी ग्रुप लिया गया है, जो क्या करता है माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन लोगों में बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं OCH3 जो है, ठीक है, OCH3 मतलब OMe, ये क्या करता है, ऑक्सीजन लोन पेयर होने की वजह से रिंग के अंदर क्या करेगा, रेजोनेंस शो कर सकता है। मतलब ये एक तो प्लस आर इफेक्ट शो कर सकता है, और एक ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट अप्लाई होगा। तो जैसे कि यहाँ पर फिनोलिक है, नॉर्मल केस है। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर होने की वजह से ये रेजोनेंस वाला पार्ट भी शो करेगा, मतलब प्लस आर, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से माइनस आई में शो करेगा। बेटा पोजीशन पर ओनली क्या लगता है, इंडक्टिव, तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और पैरा पोजीशन पर सीधा सीधा रेजोनेंस लगेगा, प्लस आर इफेक्ट का रिंग की ओर और माइनस आई इफेक्ट। तो जैसे कि हमारे पास
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर दो कंबाइंड इफेक्ट रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट की क्या होती है, प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, ये तो सभी जानते ही होंगे। रेजोनेंस को प्रायोरिटी देना है, इंडक्टिव इफेक्ट कम पड़ेगा ऊपर, डोमिनेंस रेजोनेंस वाला होता है। अब जैसे कि आप देखें ओ एच के साथ ये ओ सी एच भी पास पास लगा है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट होता है, तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। स्पेशल टाइप का इफेक्ट क्या होगा, तो वही देखें ध्यान से। ये ओ एच है मेरे पास, ठीक है, ओ एच में ये हाइड्रोजन इस टाइप से मैंने अरेंज कर दिया, और ओ सी एच सी इस टाइप से है, ओ सी एच सी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, सभी जानते हैं। तो ये ओ सी एच सी वाला जो टोटल ग्रुप है, ये क्या है, एक बल्कि ग्रुप है। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप, और ओ एच की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगी यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, बल्कीनेस ले लेगा, तो ये भी क्या है, बल्कि ग्रुप हो जाएगा। अब दो बल्कि ग्रुप आपस में लगे हुए हैं, ठीक है, पास पास लगे हुए हैं, तो इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन पैदा होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन पैदा होने लगेगा। तो ये जो रिपल्सन कहलाता है, ठीक है, रिपल्सन होने की वजह से, ठीक है, रिपल्सन होने की वजह से ये OCH3 हो जाता है, जो OH के प्लेन के एकदम रिवर्स चला जाता है या डिफरेंट प्लेन में चला जाता है। तो रिपल्सन होने की वजह से OCH3 क्या हो जाता है, बल्कि जो ग्रुप है वो क्या होता है, डिफरेंट प्लेन पर चला जाता है, मतलब सेम प्लेन पर ये नहीं रहते हैं, तो ये डिफरेंट प्लेन गेन कर लेता है। ठीक है, तो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजोनेंस उसी पर ही शो हो सकता है जो सेम प्लेन पर प्रेजेंट होते होंगे। तो ये जब डिफरेंट प्लेन पर जाएगा तो जो लॉन पेयर है, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, क्या वो रेजोनेंस इतना इफेक्टिव हो पाएगा, तो रेजोनेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, इफेक्टिव नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस का पार्ट जो होता है, रेजोनेंस का जो पार्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आर और आई लग रहा है, तो आर के हिसाब से मुझे ऑर्डर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, आर के हिसाब से मुझे ऑर्डर देना होता है। अगर मैं नॉर्मली एसिडिक स्टैंड पता करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें आर है, इसमें प्लस आर है, इसमें भी प्लस आर है, इसमें इंडक्टिव है, इसमें नॉर्मल है। तो पहले मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, थर्ड वाला एसिडिक स्टैंड में थर्ड की एसिड रिएक्शन क्या होगी, सबसे हाई होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें भी डोनेटिंग पावर और इसमें भी डोनेटिंग पावर, तो पहले क्या आ जाएगा, नॉर्मल, तो ये पहले नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्थो वाला पहले आएगा कि पैरा वाले पहले आएगा। तो ऑर्थो में जैसे कि मैंने रीजन दिया है यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस इसको बोलते हैं, जिससे रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन से OCH3 क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लेन पर चला जा रहा है, जिससे रेजोनेंस का पार्ट क्या हो रहा है, धीमा पड़ रहा है। जब रेजोनेंस कम हो जाएगा तो डोनेटिंग पावर भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लेस हो जाएगी। यहाँ पर डोनेटिंग पावर, यहाँ पर तो क्या है, OH और OCH3 एकदम अपोजिट है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई सेक्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, रेजोनेंस का काम का पार्ट काम करेगा और डोनेटिंग पावर यहाँ पर बढ़ जाएगी, और डोनेटिंग पावर जैसी बढ़ेगी तो एसिडिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो होगा पैरा वाला, वो क्या होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, उससे पहले क्या आ जाएगा, ऑर्थो वाला। ठीक है, बेसिकली होना चाहिए था ऑर्थो वाला, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से, ठीक है, ये डिफरेंट प्लेन पर जाने की वजह से रेजोनेंस वाला पार्ट धीमा पड़ गया, लेस हो चुका है। ठीक है, डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से, जिससे कि इसकी एसिडिक बढ़ चुकी है। तो इस टाइप का जो इफेक्ट होता है रिपल्सन और बल्किनेस के कारण, तो इसको बोलते हैं SIR, SIR इफेक्ट बोलते हैं इसको, SIR। ठीक है, जिसको बोलेंगे स्टेरिक, स्टेरिक इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ऑफ रेजोनेंस, इसको बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, रिपल्सन से हैवी ग्रुप जब होते हैं तो ये इफेक्ट ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से आप लोग माइंड में रखेंगे और ऑर्डर देंगे, तो हमारे पास एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर क्या बन जाता है, कुछ ये वाला बन जाता है। ठीक है, मेटा, और उसके बाद नॉर्मल, पर डोनेटिंग पावर किसकी, अपनी खासी है, इसकी हो रही थी, लेकिन ये डिफरेंट प्लेन पर जाने की वजह से ये क्या हो चुका है, लेस डोनर हो चुका है। ये तो मोर सीधा सीधा रेजिडेंस सप्लाई होगा, लास्ट में चला जाएगा। आई थिंक ये सारा जो कंसेप्ट है सभी को क्लियर हो रहा होगा, SIR इफेक्ट किस टाइप से ऑपरेट करता है। ओके, सो आइए अब सेकंड पार्ट पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर लिया गया है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड पर मेरे पास 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस टाइप से दिए गए हैं बेंजोइक एसिड के, यहाँ पर OCH3, OCH3 और OCH3 ऑर्थो मेटा पैरा पर लगा दिए हैं। अब मुझे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पता करनी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर एक ऑर्थो इफेक्ट वाला पार्ट यहाँ पर लगता है। तो ऑर्थो इफेक्ट कौन कौन से ग्रुप पर अप्लाई होता है, तो ऑर्थो इफेक्ट दो टाइप के जो ग्रुप होते हैं अपने पास, एक COOH और एक होता है NH2।
ठीक है, अमीन वाला। इन दोनों इफेक्ट पर हमारा क्या लगता है, ऑर्थो इफेक्ट लगता है। और ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट से मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ऑर्थो इफेक्ट से अगर बढ़ेगा तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ वहां पर क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक टाइप का रिपल्सन ही जनरेट होना होता है। तो जैसे कि आप लोग देखें COOH और OCH3 के बीच हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई होगा, हैवी ग्रुप यहाँ पर लगेगा। तो जब यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा तो ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो चाहे वह वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो या डोनेटिंग ग्रुप क्यों ना लगा हो, हमेशा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जैसे कि देखें यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं बोलूं कौन सा इफेक्ट है, तो यहाँ पर एक तो क्या है, +R इफेक्ट होगा और एक क्या होगा, -I इफेक्ट होगा। ठीक है, OCH3 अपना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से -I शो करेगा और लॉन पर होने की वजह से क्या करेगा, +R। लेकिन जैसे कि हम लोग देख सकते हैं +R इतना हैवी नहीं हो पाएगा जितना अपना -I यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, विड्रॉइंग पावर। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर तो ओनली क्या लगना है, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना है। और यहाँ पर सीधा सीधा क्या होगा, अपने पास +R इफेक्ट होगा, -I यहाँ पर बहुत लीस्ट हो जाएगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो। ठीक है, तो जैसे कि अब ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। और ऑर्थो इफेक्ट की होने की वजह से हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होनी है, सेकंड की होनी है। तो सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि विड्रॉइंग पावर देखिए, तो विड्रॉइंग पावर इसमें डोनेटिंग पावर है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि इसमें क्या ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में, तो बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वेटेज क्या होगा, सेकंड का ज्यादा होगा, सेकंड थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होती है। ठीक है, स्लाइडली ज्यादा होगी, इसलिए मैं सेकंड को लार्जेस्ट लिख रहा हूँ और थर्ड को क्या लिख रहा हूँ, इसके बाद लिख रहा हूँ। अब जैसे कि फोर्थ और फर्स्ट में देखें, इसमें सीधा सीधा +R का रेजोनेंस है, यहाँ पर नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला पार्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, लास्ट मतलब फोर्थ वाला हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये। ठीक है, एसिडिटी बोल सकते हैं या एसिडिक स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, इसका ये ऑर्डर बन जाएगा। आई होप ये सारा कंसेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर बैठ रहा होगा। ओके, तो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ता हूं मैं। तो अगला पार्ट लिया गया है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, जब भी अमीन आए तो वहां पर बेसिसिटी पूछा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये -I और +R टाइप का इफेक्ट है, आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर क्या लगेगा अपने पास, एक तो अपना -I इफेक्ट ऑक्सीजन की वजह से और डोनेटिंग पावर होने की वजह से +R इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, इन जनरल अगर मैं देख रहा हूँ तो। और यहाँ पर मेरे पास मेटा पोजीशन पर ओनली -I इफेक्ट लगता है और पैरा पर तो रेजोनेंस काम करेगा तो ये +R इफेक्ट लगेगा और -I भी लगेगा, लेकिन हम लोग R के हिसाब से ऑर्डर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि बेसिसिटी का ऑर्डर मुझे चेक करना है, बेसिसिटी तो बेसिक स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो अच्छी खासी बेसिक स्ट्रेंथ कब बनती है, जब डोनेटिंग पावर मेरे पास होती है। तो डोनेटिंग पावर कहाँ पर है, तो एक तो डोनेटिंग पावर यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर विड्रॉइंग पावर है और एक डोनेटिंग पावर यहाँ पर भी है। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये डोनेटिंग पावर क्या इफेक्टिव है। तो जैसे कि हमारे पास ऑर्थो इफेक्ट COOH और NH2 में लगता है, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट से ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, डिक्रीज कर जाती है। जब डिक्रीज करेगी तो हमारा जो बेसिक पार्ट है, जैसे कि +R इफेक्ट इस पर अप्लाई हो रहा है, डोनेटिंग पावर है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट से क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन पर चला जाता है। जब डिफरेंट प्लेन पर जाएगा तो अपना डोनेटिंग पावर इतना इफेक्टिव शो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो सबसे हाईएस्ट जो डोनेटिंग पावर है वो क्या है, पैरा वाले की, +R इफेक्ट लग रहा है इसमें, तो मैं क्या लूंगा, फोर्थ वाला सबसे हाईएस्ट बेस लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इसमें क्या है, विड्रॉइंग पावर है और विड्रॉइंग पावर सबसे लास्ट में लिखी जाती है। तो विड्रॉइंग पावर मतलब थर्ड वाला पार्ट सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, थर्ड वाला सबसे लीस्ट बेसिक होगा। और इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगने लगा इसलिए ये क्या होगा, इससे पहले आ जाएगा, तो सेकंड वाला इस थर्ड से पहले आ जाएगा, क्योंकि +R इफेक्ट थोड़ा बहुत अपना इफेक्ट डालेगा, इतना हैवी नहीं डालेगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ये हो चुका, ये हो चुका, ये हो चुका, अब बचा क्या, ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके बीच अपना फर्स्ट वाला सेक्शन आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बनता है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाता है।
ठीक है। तो आई होप सभी को ये इफेक्ट समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं इनका यूज कर रहा हूँ। ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, लेकिन स्लाइटली जो भी पड़ रही है प्लस आर डोनेटिंग पावर पड़ेगी, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं पड़ेगी। यहाँ पर तो क्लियरली क्या है, माइनस आई वाली पावर है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। ओके, सो आइए अब अगले केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस लिया गया है, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट हैविंग माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन, और केस है यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड फिनोलिक कंपाउंड का। तो मेरे पास माइनस आई और माइनस आर के इफेक्ट वाले ग्रुप यहाँ पर लगे होंगे, और मुझे फिनोलिक का पार्ट दिया गया है। अब मुझे एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर यहाँ पर अरेंज करने के लिए बोला गया है। तो एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर क्या होगा इस केस में, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेन किस पर डिपेंड करती है, विड्रॉइंग पावर पर। तो जितनी अच्छी विड्रॉइंग पावर होगी एसिडिक स्ट्रेन उतना अच्छा खासा होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कराता है और माइनस आर लगाता है। बेटा पर ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर पैरा पर अपने पास रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों काम करता है। रेजोनेंस और इंडक्टिव में रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हुए हम लोग ऑर्डर बनाते हैं। तो इसको हमें प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पर इसको प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पर तो इंडक्टिव है तो इसको हम लोग देखेंगे। अब विड्रॉइंग पावर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये क्या है अपने पास, यहाँ पर कोई भी पावर नहीं लगी है। तो सबसे लास्ट में जो एसिडिक पार्ट होगा वो फर्स्ट वाले का हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ऑर्थो पर माइनस आर लग रहा है, तो सबसे हैवी विड्रॉइंग पावर यहाँ पर होना चाहिए, फिर पैरा पर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ऑर्थो पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है। ये अपने पास OH का अपना हाइड्रोजन और NO2 का ऑक्सीजन होगा, जो आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। H पर डी के फॉर्म में इतने फास्ट रेट से यहाँ पर नहीं निकल पाएगा। इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर माइनस आर जो लगा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब सेकंड और फोर्थ में कंपेयर कर लिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्थ वाला क्या हो जाएगा अपने पास, हाईएस्ट हो जाएगा, और सेकंड वाला कम हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव वाला पार्ट, विड्रॉइंग वाला पार्ट है, तो थर्ड वाला रहेगा। तो अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का कुछ इस टाइप का ऑर्डर अपना अरेंज हो जाता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ धीमा पड़ गया, किसके रिस्पेक्ट में, फोर्थ वाले के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आइए अब अगले केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला केस लिया गया है सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड का। तो इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, तो सभी जान चुके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में विड्रॉइंग पावर मुझे चेक करनी है। तो विड्रॉइंग पावर कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर माइनस आई माइनस आर का एक ग्रुप होता है, तो यहाँ पर माइनस आई लग रहा है प्लस माइनस आर भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो साथ में माइनस आर भी अप्लाई कर रहा है। तो माइनस आर के हिसाब से ऑर्डर देना है। जब भी हमारे पास इस टाइप के कंबाइंड इफेक्ट लगते हैं, बेटा पर ओनली इंडक्टिव काम करेगा, और इंडक्टिव कौन सा है, माइनस आई वाला। पहला पर तो रेजोनेंस लगता ही है, तो रेजोनेंस लगेगा, प्लस साथ में माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा यहाँ पर। और ऑर्डर हमें माइनस आर के हिसाब से देना होगा, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर एक कौन सा ग्रुप है, COOH ग्रुप है। तो ये क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट शो करता है। तो ऑर्थो इफेक्ट की होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे हैवी होगी इसकी। तो एसिडिक पावर सबसे हैवी हो जाएगी इसकी। इसकी अपने पास NO2 जो ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, सबसे हाईएस्ट जो एसिड है वो सेकंड होगा, ठीक है। चाहे वहां पर विड्रॉइंग पावर लगी होती है या डोनेटिंग पावर, तो वैसे ही विड्रॉइंग पावर यहाँ पर लगी है, तो और ज्यादा अच्छा खासा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा। तो इसमें माइनस आई का अपना विड्रॉइंग पावर है, इसमें विड्रॉइंग पावर माइनस आर का है। जैसे कि आर वाला हैवी होता है तो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। उसके बाद इंडक्टिव वाला थर्ड, और उसके बाद सबसे लास्ट में नॉर्मल मतलब फर्स्ट। इसमें कोई पावर ही नहीं है फर्स्ट वाले में, इसलिए ये लास्ट में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्थो इफेक्ट इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है तो समझ गए सब लोग, अरे। और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होती जाती है, सबसे इंक्रीज होती है। ओके, आइए अब अगले केस पर आगे बढ़ते हैं। अगला केस है अपने पास सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन का, ठीक है। तो यहाँ पर अमीन बोला गया है, तो यहाँ पर क्या अरेंज करना होगा, मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हमारी अच्छी खासी हो पाएगी, ठीक है। तो आइए जानकारी ले लेते हैं इसकी। तो जैसे कि समझ में आ चुका है, ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस साथ में ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट ओनली अपना मेटा पोजीशन पर लगता है, रेजोनेंस काम नहीं करता। यहाँ पर तो मेरे पास माइनस आर और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही काम करेगा। ऑर्डर हमें रेजोनेंस के हिसाब से देना है, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि NH2 ग्रुप आ चुका है,
तो मैंने बोला है NH2 ग्रुप पर क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। जब ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होगा तो ऑर्थो इफेक्ट से क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, डिक्रीज करेगी। तो चाहे वहां पर डोनेटिंग या विड्रॉइंग पावर क्यों ना लगी होती, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है यहाँ पर, डिक्रीज। तो डिक्रीज मतलब सबसे लास्ट में मैं सेकंड को लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल पावर है, यहाँ पर अपना ऑर्थोफैक्ट लग रहा है और NO2 NH2 के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ऑर्थोफैक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती होती है, जैसे कि हो चुका है, तो सेकंड सबसे लास्ट में आएगा। अब बात ये आती है कि अपने पास डोनेटिंग पावर कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर विड्रॉइंग है, यहाँ पर विड्रॉइंग है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो पहले क्या आ जाएगा, नॉर्मल केस वाला, मतलब फर्स्ट वाला। तो पहला जो है सबसे अच्छा खासा बेस है, ठीक है। अब इन दोनों की बात आती है, इन दोनों में मुझे लेस विड्रॉइंग पावर देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर डोनेटिंग पावर तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लेस विड्रॉइंग पावर देखूंगा। तो लेस विड्रॉइंग पावर, तो रेजोनेंस क्या होता है, हैवी होता है, और ऊपर से क्या है, विड्रॉइंग टाइप का है, तो और ज्यादा क्या हो जाएगा, विड्रॉइंग पावर मोर होगी इसमें, इसमें क्या होगी, लेस। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट के बाद थर्ड लिखूंगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्थ आ जाएगा। तो 1 3 4 2 इस तरह से मेरा ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट से हमारा बेसिसिटी क्या हो जाता है, बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है, इसलिए ये क्या किया, सेकंड को मैंने सबसे लास्ट में लिखा, ओके। तो आइए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो जैसे कि यहाँ पर देखें, मेरे पास बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव यहाँ पर लिए गए हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें अरेंज करना है, या एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर अरेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट वाले को देखता हूँ, तो फर्स्ट वाले में मेरे पास अगर ये जो मेरे पास OH है, ठीक है, और COOH है, तो COOH में से अगर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ACOO पार्ट इस तरह से H पॉजिटिव निकल गया, और उसके बाद निकलने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलिश हो जाती है, ठीक है, निकलने के बाद, निकलने से पहले नहीं बोल रहा मैं, H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों साइड से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर इस टाइप के केस में एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, स्टेबलिश हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर जो एस पॉजिटिव की निकलने की रेट है बहुत फास्ट होगी, दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाले केस में एक साइड से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, कब, ये कब होगा, ये तब होगा जब मेरे पास H पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ पर H और इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है अपने पास। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें तो OH है ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे फास्ट क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और इस साइड दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो सबसे अच्छी खासी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की, उसके बाद किसकी होनी है, सेकंड की, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन दोनों में कौन पहले आएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मेटा पोजीशन पर हमारा ओनली क्या लगता है, -I इफेक्ट लगता है, OH की वजह से, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पर पैरा पर रेजोनेंस लगेगा, तो पैरा पर रेजोनेंस मतलब +R इफेक्ट इसका ऑपरेट होगा। तो डोनेटिंग पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मतलब सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए मेरे पास, फोर्थ वाला सेक्शन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डोनेटिंग पावर है, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाएगा अपने पास, नॉर्मल केस, नॉर्मल केस कौन सा है, फिफ्थ वाला, ठीक है। और उसके पहले क्या आएगा अपने पास, इंडक्टिव इफेक्ट की पावर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट की पावर यहाँ पर आ जाएगी, मतलब थर्ड, ठीक है। तो इस टाइप से मेरे पास ऑर्डर कुछ इस टाइप का आ जाता है। आई होप सभी को ये पार्ट समझ में आ रहा होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है, दोनों साइड से, एक साइड से, ठीक है। H पॉजिटिव निकलने के बाद है ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर गलत कर दो कि पहले तो हम लोगों ने देखा था वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी OH के साथ, तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई, कम क्यों हुई, वहां पर H पॉजिटिव निकल नहीं रहा था, यहाँ पर H पॉजिटिव निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। सो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। एसिडिक करेक्टर हमें अरेंज करना है, जैसे कि हमारे पास ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल इस टाइप से है, बेंजोइक एसिड में हेलोजन पैरा पोजीशन पर लगा है, ठीक है। तो जब हेलोजन लगा होता है तो सभी जानते हैं हेलोजन का रिंग के साथ हमारा इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका हैवी होगा, तो वो देखना है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, सभी के पास क्या है, लॉन पेयर है यहाँ पर, ठीक है, सभी के पास यहाँ पर लॉन पेयर अवेलेबल है हेलोजन के पास।
ठीक है, यहाँ पर लॉन पेयर है, इसके पास भी अपने पास लॉन पेयर है, ठीक है, 3 लॉन पेयर जो होते हैं। तो लॉन पेयर की वजह से अगर मैं देखता हूँ तो इंडक्टिव पावर तो लगनी ही है। इंडक्टिव पावर मतलब माइनस आई इफेक्ट, सभी का इंडक्टिव पावर लगेगा माइनस आई इफेक्ट, इसका भी माइनस आई इफेक्ट है और इसका भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लॉन पेयर होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे रिंग की और भी क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, ठीक है, डोनेटिंग पावर इसका होगा। तो डोनेटिंग पावर मतलब यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग किसकी है, तो कार्बन का और क्लोरीन के बीच जब मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो ये बॉन्डिंग जो होगी कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगी, तो कार्बन का 2p ऑर्बिटल होता है, यहाँ पर 2p ऑर्बिटल होता है, और क्लोरीन का क्या होगा 2p ऑर्बिटल, ठीक है, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2p में जाएगा। तो 2p और 2p ओवरलैपिंग यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, 2p ओवरलैपिंग यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर देखें कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, क्लोरीन का होता है 3p ऑर्बिटल, तो यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल काम कर रही है, 2p और 3p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखें कार्बन का तो 2p होगा, ये कार्बन है, और इसका हो जाएगा अपने पास 4p, यहाँ पर 2p और 4p ओवरलैपिंग काम कर रही है, ठीक है, 2p और 4p ओवरलैपिंग यहाँ पर काम कर रही है। अब इसमें देख लें, इसमें भी मेरे पास 2p है और आयोडीन का कितना हो जाएगा 5p, यहाँ पर 2p और 5p ओवरलैपिंग यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इफेक्टिव ओवरलैपिंग जो होती है वो क्या है, अपने पास 2p ऑर्बिटल की सेम ऑर्बिटल में, तो ये क्या है इफेक्टिव इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पर क्या लाएगी, ठीक है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पर ये क्या लाएगी अपने पास, ये इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग है। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर है इसका ज्यादा होता है, ठीक है, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा अपने पास। तो अब जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर डोनेटिंग पावर मतलब प्लस आर वाला पार्ट थोड़ा सा लगने लगेगा, ठीक है, माइनस आई और प्लस आर इस फ्लोरीन के केस में स्टार्ट हो जाता है, बाकी यहाँ पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो जैसे कि मैं कंपेयर करता, अगर ये प्लस आर इफेक्ट नहीं होता तो हाइड्रोजन में क्लोरीन का अपना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि यार यहाँ पर क्या है इफेक्टिव ओवरलैपिंग काम कर रही है। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, क्लोरीन का एसिडिक पावर ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन की वजह से, ठीक है, इसकी फ्लोरीन से, क्यों, क्योंकि इसमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग चालू हो गई है, मतलब प्लस आर थोड़ा सा लगने लगा है। तो हमारा जो एसिडिक करेक्टर है वो सेकंड मतलब क्लोरीन वाले पार्ट का ज्यादा होगा, फिर आ जाएगा फ्लोरीन वाले पार्ट का फर्स्ट का, ठीक है, क्योंकि स्लाइटली प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लेस हो गया, तो क्लोरीन का ज्यादा हो गया। बाकी तो हमारा ब्रोमीन और आयोडीन का एज इट इज रहेगा, ये ब्रोमीन वाला और उसके बाद आयोडीन वाला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पर अरेंज किया गया है ओवरलैपिंग के कंसेप्ट के आधार पर। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की कैटेगरी में रखेंगे, ओके। तो आइए अब अगले सेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है यहाँ पर वो है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, मतलब SIR इफेक्ट। अब जैसे कि मैंने थोड़ा आइडिया दिया था इसका एक एग्जांपल में, SIR इफेक्ट कैसे ऑपरेट होता है और इसका पार्ट कैसे हमें यूज करना होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तो SIR इफेक्ट कैसे हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो SIR इफेक्ट जो होता है वो कब काम करता है, तो ये जो होता है बेंजीन रिंग के साथ, ये जो पोजीशन होती है अपने पास यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ एक कोई फैमिली होगी, यहाँ पर कोई फैमिली होगी और फैमिली के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई ग्रुप होगा, ठीक है, ये ग्रुप होगा और ये ग्रुप कौन सा होगा, बहुत ही बल्कि ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, ये ग्रुप होना चाहिए बल्कि ग्रुप। अगर ये बल्कि ग्रुप होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये फैमिली भी क्या होगी, बल्कि वाली फैमिली होनी चाहिए, मतलब हैवी फैमिली होनी चाहिए। तो अगर दोनों बल्कि ग्रुप आपस में जो जुड़े होंगे ऑर्थो पोजीशन पर, तो यहाँ पर रिपल्सन पैदा होने लगता है, ये रिपल्सन जनरेट होता है। जब रिपल्सन जनरेट होता है तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, रिपल्सन जब होगा दो हैवी ग्रुप पास में लगेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए जो फैमिली वाला पार्ट होता है वो प्लेन के क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, या ग्रुप वाला पार्ट प्लेन के डिफरेंट प्लेन में चला जाता है, क्योंकि रिपल्सन तभी मिनिमाइज हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही प्लेन पर नहीं रह पाते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर चले जाते हैं, और डिफरेंट प्लेन पर चले जाने के बाद यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं SIR इफेक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से रेजोनेंस वाला पार्ट क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, ठीक है।
तो रेजोनेंस में इनहिबिशन आ रहा है, मतलब रेजोनेंस रुक रहा है वहां पर, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस की प्रॉपर्टी ये है कि रेजोनेंस तभी पॉसिबल है जब सारे एटम एक ही प्लेन पर हो। तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर चले जाएंगे तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, लेस पड़ जाएगा, ठीक है। और जब रेजोनेंस लेस पड़ जाएगा तो काफी प्रॉपर्टी हम लोग बता सकते हैं इसमें। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एसिडिक स्टैंड वाला पार्ट इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। तो जैसे कि यहाँ पर देखें, ये CH3 और ये CH3 दोनों ऑर्थो पोजीशन पर रखे हैं, दोनों साइड से क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड से इसको क्या कर देगा, COOH को प्लेन के अबव या प्लेन के बिलो कर देगा, मतलब सेम प्लेन पर नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस, यहाँ पर भी रेजोनेंस जो हो रहा था, ठीक है, डोनेटिंग पावर वाला, वो रेजोनेंस इफेक्ट क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर देखें एक साइड से अपना क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट या SIR इफेक्ट लगेगा, जो क्या करेगा, ये दोनों ग्रुप को डिफरेंट प्लेन में कर देगा। तो यहाँ पर एक साइड से क्या है, पोजीशन वेकेंट है, तो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पर दोनों साइड से स्टैटिक इन्विजन लग रहा है अपने पास, SIR इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर एक साइड से लग रहा है, यहाँ पर भी क्या है, एक साइड से लग रहा है। इसमें थोड़ा हैवी ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, CH3 के ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो इसमें SIR इफेक्ट ज्यादा लगेगा। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट हैवी है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो रेजोनेंस वाला पार्ट होगा वो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट वाले पार्ट की जो है एसिड रिएक्शन वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले की हो जाती है और उसके बाद थर्ड वाले की हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट प्लेन पर काम करेगा, डिफरेंट प्लेन पर ये चले जाते हैं, तो डिफरेंट प्लेन में जाएंगे तो रेजोनेंस वाला पार्ट स्लो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डोनेटिंग वाला पार्ट स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एसिडिक स्टैंड का ऑर्डर सबसे पहले किसको देंगे, फर्स्ट को, सेकंड को, फिर थर्ड को, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं SIR इफेक्ट, ओके। सो आइए अब अगले एग्जांपल आगे बढ़ते हैं। SIR के नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, ये है फर्स्ट और ये सेकंड। इसमें हमें कंपेयर करना है एसिडिक पावर का ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर हैवी ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर भी हैवी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और ये NO2 पावर यहाँ पर है। NO2 के अराउंड कोई अपने पास स्टेरिक पावर लग नहीं रही है, रिपल्सन लग नहीं रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लग नहीं रहा है, तो सीधा सीधा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर डाल देगा, तो -R इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा, और साथ साथ -I भी है। तो हम लोग ऑर्डर किसके हिसाब से देखते हैं, -R के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, विड्रॉइंग पावर अच्छी खासी होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर NO2 के पास में जो ऑर्थो पोजीशन होगी NO2 के रिस्पेक्ट में, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ से रिपल्सन जनरेट होगा इन दोनों के बीच, ठीक है, ये रिपल्सन जनरेट होगा, यहाँ से भी रिपल्सन जनरेट होगा। जब रिपल्सन जनरेट होगा तो ये जो NO2 होगा क्या होगा, डिफरेंट प्लेन पर चला जाएगा, ठीक है। जो रिंग अपने पास थी वो सेम प्लेन पर थी, Me के साथ, Me के साथ, अब ये NO2 रिंग के साथ सेम प्लेन पर नहीं रह पाएगा। जब ये NO2 रिंग के साथ सेम प्लेन पर नहीं रह पाएगा तो यहाँ पर रेजोनेंस वाला पार्ट क्या होगा, धीमा पड़ जाएगा, तो रेजोनेंस का पार्ट यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है, रेजोनेंस लेस हो जाएगा। जब रेजोनेंस लेस हो जाएगा, विड्रॉइंग पावर होगी नहीं यहाँ पर, तो विड्रॉइंग पावर रेजोनेंस वाली पावर यहाँ पर है, तो ऐसे रिएक्शन क्या हो जाएगी, फर्स्ट की अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसी को बोला जाता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल डिस्कस करूं तो इसमें देखें ध्यान से, यहाँ पर देखें ध्यान से, ये Me और ये Me है, ठीक है, यहाँ पर ये Me और ये Me इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। अब Cn का जो पार्ट है, Cn का जो पार्ट है वो लीनियरली स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, लीनियरली अटैच है, मतलब ये Me और ये Me के रिस्पेक्ट में ये Cn क्या है, लीनियरली अटैच है, मतलब बहुत दूर है इनसे। तो यहाँ पर रिपल्सन वाला पार्ट काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लीनियर पार्ट है यहाँ पर। तो लीनियर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखे हुए हैं, यहाँ पर sp2। तो ये और ये अपने क्या है, सेम प्लेन पर पहले से ही नहीं है अपने पास, ये लीनियरली अटैच है रिंग के साथ, तो क्या कर देगा, सीधा सीधा इस पर विड्रॉइंग पावर लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सीधा सीधा विड्रॉइंग पावर लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यहाँ पर लगेगी। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जब लगेगी, तो जैसे कि यहाँ पर O और H के साथ कोई ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगे नहीं है, तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर को यहाँ पर बढ़ा देगा ये। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बढ़ेगी तो एसिड रिएक्शन बढ़ जाएगी इसकी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर रिपल्सन जनरेट होगा, यहाँ पर भी रिपल्सन जनरेट होगा, तो ये डिफरेंट प्लेन में चला जाएगा, और इसके साथ जो हमारे पास जो विड्रॉइंग पावर लग रही थी, तो यहाँ पर रेजोनेंस वाला पार्ट यहाँ तो काम करेगा, लेकिन ये जो डिफरेंट प्लेन पर है, जब डिफरेंट प्लेन पर होगा तो ये O नेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, अपना डिक्रीज नहीं कर पाएगा इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर SIR इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। तो SIR इफेक्ट अप्लाई होने की वजह से यहाँ पर ये डिफरेंट प्लेन पे चला जाएगा, और ये लीनियरली अटैच है, ठीक है, विड्रॉइंग पावर है, लेकिन इतनी इनइफेक्टिव हो जाएगी, यहाँ पर इफेक्टिव नहीं होगी यहाँ पर विड्रॉइंग पावर। तो यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो जाता है, एसिड रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, और सेकंड का क्या हो जाता है, लेस हो जाता है।
तो आई होप सभी को एक पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैं SIR का इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो आइए अब अगले एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं SIR के, जहां पर बेसिक सिस्टम का ऑर्डर देना होगा हमें। तो SIR का इफेक्ट जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैसे अप्लाई हो रहा है तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूंगा NO2, ये वाला NO2, ये वाला NO2 और ये वाला NO2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो पास में लगा है, रिपल्सन जनरेट होगा, एक ही प्लेन पर अपने पास है। तो ये क्या होंगे, रिपल्सन जनरेट होने के बाद ये डिफरेंट प्लेन पर चले जाएंगे। यहाँ पर ये लीनियरली अपने पास CN जो लगा है वो लीनियरली है, मतलब इस प्लेन से काफी दूर है ये, ठीक है। और NO2 ये वाले के बीच, ये वाले NO2 के बीच, इन दोनों के बीच रिपल्सन काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर है, काफी दूर हमारा NO2 से लगा होगा, तो रिपल्सन यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएगा। तो लीनियरली अटैच जब ये है तो ये इस NO2 से काफी दूर रखा होगा। जब काफी दूर रखा होगा तो रिपल्सन वाला काम यहाँ पर जो पार्ट है वो काम नहीं करेगा। जब रिपल्सन काम नहीं करेगा तो सीधा सीधा क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे, विड्रॉइंग पावर इसकी लगाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर यहाँ पर ये लग जाएगी, तो सीधी सीधी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगी, जिससे कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट प्लेन पर चले गए हैं। जब डिफरेंट प्लेन पर चले जाएंगे तो यहाँ पर रेजोनेंस का जो काम है, ठीक है, रेजोनेंस का जो काम है विड्रॉइंग वाला, मतलब -R वाला, वो क्या हो जाएगा, लेस पड़ जाएगा। जब लेस पड़ जाएगा तो नाइट्रोजन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंट रहेगी, और ये किसी को डोनेशन के लिए तैयार हो जाएगी। मतलब ये बेसिक पावर को बढ़ा देगा। भले ही देखो NO2 का विड्रॉइंग पावर है, इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखेंगे विदाउट SIR तो इसकी क्या होना चाहिए, विड्रॉइंग पावर बहुत लेस होना चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विड्रॉइंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा हो जाती है, जिससे कि ये बेसिक पावर को बढ़ा देता है। तो फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में कंपेयर करता हूं तो इसकी बेसिक पावर ज्यादा होती है SIR इफेक्ट होने की वजह से, और इसकी विड्रॉइंग पावर क्या है, सबसे हैवी है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन बच नहीं पाएगी, डोनेशन के लिए रेडी नहीं हो पाएगा, इसलिए एक लेस बेसिक है और एक मोर बेसिक है। आई होप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसका रीजन दिया है। ओके।